श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम इस कक्षा में एक व्याकरण भाग और ग्रामर पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यह है क्रिया। क्रिया को अंग्रेज़ी में वर्ब कहलाते हैं। आज हम हिंदी भाषा में क्रिया कैसे होते हैं, किससे कहते हैं, कितने भेद होते हैं यानी उसके प्रकार, ये सब पढ़ने वाले हैं। पहले हम क्रिया के अर्थ देखेंगे। क्रिया के अर्थ क्या हैं? क्रिया के दो अर्थ होते हैं, किसी का कार्य का करना या होना। क्रिया का अर्थ किसी का कार्य का करना या होना। उदाहरण को देखेंगे। लड़का पढ़ता है। लड़का पढ़ता है, ही इज़ लर्निंग। लड़का एक काम कर रहा है, क्या है? लड़का पढ़ता है। यहाँ लड़का पढ़ने का काम करता है। और एक उदाहरण है, लड़का खेलता है। इस वाक्य में लड़का क्या करता है? लड़का खेलता है। खेलना वो ही एक कार्य होता है यानी काम होता है। लड़का दौड़ता है, लड़का बैठता है, ये सब क्रिया के लिए उदाहरण होते हैं। अब हम क्रिया की परिभाषा को देखेंगे। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा यह है, जिस शब्द के द्वारा यानी वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ना, खाना, खेलना, दौड़ना एक्सेट्रा। आगे क्रिया के भेद को देखेंगे। क्रिया के भेद को आधार पर किए गए यानी इसके अर्थ दो प्रकार के होते हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब। एक उदाहरण देखेंगे। लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ता है। लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ लड़का पढ़ता है कौन सी कक्षा में? 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ क्या पढ़ता है? इसी प्रश्न यानी इसी प्रश्न को वैल्यू नहीं है, वो निरर्थक है। दूसरा उदाहरण, दो दोस्त हंस रहे हैं। यहाँ दो दोस्त वे करता है, हंस रहे थे वो हंस रहे थे, ये क्रिया है। चिड़िया उड़ती है। यहाँ चिड़िया करता है और उड़ती है वो तो क्रिया यानी यहाँ हु इज़ डूइंग द वर्क? चिड़िया ने। और उड़ती है वो तो कार्य होता है, वो क्रिया होती है। दोनों वाक्यों में कर्ता क्या है? पहले वाक्य में दो दोस्त और दूसरी चिड़िया, ये दोनों कर्ता है। यहाँ क्रिया यह होती है हंस और उड़ना। अब समझ में आ गए बच्चों? अब हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा को देखने वाले हैं। अकर्मक, आ प्लस कर्म, इसमें
कर्म नहीं होता, यानी जिन क्रिया शब्दों के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता। विल गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। देखो, आदित्य सोता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? सोता है। छोटे बच्चे रोते हैं, यहाँ रोते हैं वो क्रिया होते हैं और छोटे बच्चे कर्ता। जोकर हंसता है, इसमें जोकर कर्ता और क्रिया हंस। इन तीनों वाक्यों में ही सोता, रोता और हंसता क्रियाएं हैं और तीनों क्रियाओं का फल कर्ता आदित्य, छोटे बच्चे और जोकर पर पड़ रहा है। अतः इन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाएगा। जब वाक्य में किसको, क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। अगला है सकर्मक क्रिया, यानी अंग्रेजी में यह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाते हैं। एक उदाहरण देखें। यह वाक्य है, वैभव कपड़े धो रहा है। इस वाक्य में कपड़े कर्म है और इनको करने वाले हैं वैभव। यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्रियाएं कर्म अपेक्षित यानी डिपेंडेंट होने के कारण सकर्मक कही जाएगी। अब हम परिभाषा को देखेंगे। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा अर्थात आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए जिस वाक्य में क्रिया से किसको या क्या प्रश्नों का उत्तर मिलता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कुछ अन्य उदाहरण देखें। सोनक गाता है, यहाँ कौन गाता है? सोनक। वो क्या करता है? गाता है। यहाँ दोनों के लिए उत्तर यानी किसका यानी क्या करते हैं, कौन गाता है? सोनक गाता है। यहाँ कर्ता सोनक है और कर्म गीत। बच्चे लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं। यहाँ कौन लिखता है? बच्चे। वो क्या कर रहे हैं? लिखते हैं। यहाँ कर्ता बच्चे और कर्म लिखते हैं। सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसमें एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, प्रवीण अखबार पढ़ता है। कौन करता है? प्रवीण क्या करता है? अखबार पढ़ता है। इसमें अखबार एक कर्मक क्रिया। राधा गीत गाती है, इसमें गीत वो एक कर्मक क्रिया होता है। मृदुल पत्र लिखता है, इस सेंटेंस में पत्र वो तो एक कर्मक। बच्चे दूध पीते हैं, यहाँ दूध एक कर्मक होते हैं।
द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में दो कर्म रहते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण, माँ लड़की को खाना देती है। इन वाक्य में दो कर्म मौजूद हैं। क्या है? माँ और लड़की। राधा ने गुरु को गीत सुनाया। इस सेंटेंस में भी दो कर्म मौजूद हैं, राधा और गुरु। मृदुल ने पिता को पत्र लिखा। यहीं पे मृदुल और पिता। बच्चे गाय को घास खिला रहे हैं। यहाँ बच्चे और गाय। इसी तरह जिन वाक्यों में दो कर्म रहते हैं उन्हें द्विकर्म क्रिया रहते हैं। यहाँ इसी सेंटेंस में दो कर्म है इसलिए द्विकर्म क्रिया कहलाएगी। अब क्रिया की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्दों के मूल या आधार को धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी इंट्रांसिटिव वर्ब यह होती है वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा यह है सकर्मक क्रिया। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा अर्थात आवश्यकता पड़ती है उन्हें सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया यह होती है जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया यह होती है जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अकर्मक क्रिया की पहचान का सरल तरीका यह है कि क्रिया के साथ किसे या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। क्या लगाकर भी उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरण, उठना, बैठना, डूबना, रोना, तैरना, नहाना आदि। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे वैभव क्या धो रहा है, कपड़े, ऐसे। ओके। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं।
क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्म क्रिया कहते हैं, और जिन सकर्म क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। धन्यवाद।